का एनकाउंटर वाला इलाज शुरू हो चुका है। अगर कोई अपराध करेगा या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगा तो वो पुलिस की गोलियों का शिकार होगा और उसकी जगह जेल नहीं अस्पताल और शमशान होगी। अररिया में पुलिस ने एक बार देखिए फिर से एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश की तो अपराधियों ने गोलीबारी कर दी, जिसके जवाब में पुलिस और एसटीएफ के जवान ने भी फायरिंग की, जिसमें मोस्ट वांटेड अपराधी चुनमुन झा घायल हो गया और बाद में इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मुठभेड़ की घटना में एसटीएफ के 4 जवान और नरपतगंज थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं। सुबह 4 बजे हुए इस एनकाउंटर में अपराधी चुनमुन झा का पुलिस ने चैप्टर क्लोज कर दिया। उसी की सूचना मिली थी, उसका लगातार पीछा किया जा रहा था। उसी क्रम में नरपतगंज में उसके रहने की सूचना मिली थी। उसी पर एसटीएफ ने उसे ट्रैक किया, रोका और साथ में नरपतगंज थाना प्रभारी भी था। उसी पर उसने पुलिस पर गोली चला दिया। पुलिस को भी अपना आत्मरक्षा पर गोली चलाना पड़ा, जिसमें घायल हुआ। घायल अवस्था में उसको उठा के नरपतगंज थाना ले गया नरपतगंज हॉस्पिटल। अररिया में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ में कुख्यात चुनमुन झा ढेर हो गया है। वहीं इस मुठभेड़ में नरपतगंज थाना प्रभारी सहित एसटीएफ के 5 जवान घायल हुए हैं। सभी की हालत खतरे से बाहर है। घटना के बाद डीएम अनिल कुमार ने सदर अस्पताल में जाकर सभी जवानों का हाल जाना है और उनकी इस बहादुरी की तारीफ की। डीएम ने कहा कि अररिया एसपी जो एसटीएफ के एएसपी का भी जिम्मा संभाल रहे हैं, उनकी इस कार्रवाई काबिले तारीफ है। देखिए, चुनमुन झा का चैप्टर क्लोज करने के बाद अब तारीफ भी हो रही है पुलिस प्रशासन की। अब ये एनकाउंटर वाला इलाज करना पड़ जाएगा। जैसे कि आपने सुना था, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा था कि अगर एनकाउंटर करना पड़ जाएगा अपराधियों का तो वो भी किया जाएगा। बिहार में तनिष्क लूटकांड मामले में पुलिस का सिरदर्द बना अपराधी कुख्यात चुनमुन झा की इनकाउंटर में मौत हो गई है। एसटीएफ के इनकाउंटर में जो है ढेर कर दिया गया है। और बता दें कि जो यह शख्स है, यह अपराधी चुनमुन झा जो है, इसका एक आपराधिक इतिहास रहा है। अपहरण, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, पूर्णिया में लोजपा नेता अनिल उरांव की चर्चित हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त भी था ये। और अररिया के पलासी के मुखिया संतोष मंडल के हत्या का प्रयास इसने किया था। इसके अलावा बड़े मामलों में बात की जाए तो पूर्णिया और आरा में तनिष्क लूटकांड में यह वांछित था चुनमुन झा। पूर्णिया के तनिष्क लूटकांड में 3 लाख का इनामी भी था चुनमुन झा उर्फ राकेश झा। और बता दें कि अररिया के मजलिसपुर का यह रहने वाला था। और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो एसटीएफ की टीम और जो एफएसएल और पुलिस की यहाँ जो टीम है वो इस घटनास्थल पर मौजूद है। और यहीं पर जो है एसटीएफ के इनकाउंटर में जो अपराधी है चुनमुन झा वह ढेर हुआ था, जिसे अररिया सदर अस्पताल में जो है मृत घोषित कर दिया। और जिस तरीके से बिहार पुलिस के मुखिया ने साफ इशारा कर दिया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे में तस्वीर अररिया के नरपतगंज थाना क्षेत्र के का जो है यह थला गांव है। और यही वो नहर है जहां पर एसटीएफ और जो अपराधी चुनमुन झा है उसके हुआ था मुठभेड़ हुआ था, जिसमें एसटीएफ के मुठभेड़ में जो है वह अपराधी चुनमुन झा की मौत हो जाती है। तो साफ तौर पर पुलिस जो है बिहार में एक्शन मोड में है और अपराधी चुनमुन झा को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और बता दें कि चुनमुन झा के साथ में एक और अपराधी था, जिसकी तलाश में फिलहाल जो है पुलिस और एसटीएफ की टीम जुटी हुई है। बता दें कि नरपतगंज थानाध्यक्ष विकास कुमार समेत एसटीएफ के 5 जवान जो है इसमें घायल हुए हैं। हालांकि वे सभी अभी सुरक्षित हैं। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, नरपतगंज, अररिया। सीमा
सिवान से खबर मिल रही है, डीएम के आदेश पर सदर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से कार्यालय चला रहे 2 राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। कार्यालय पचरुखी के भवानी मोड़ पर चलाया जा रहा था। इस दौरान कई कागजातों को भी जब्त किया गया है। फिलहाल जब्त कागजातों की जांच की जा रही है। बिहार दिवस के कार्यक्रमों से अलग अलग बिहार के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और धरातल पर जाकर काम का जायजा भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में आज कई विकास योजनाओं का जायजा लिया, निर्माणाधीन विधायक बंगले का भी जायजा लिया और अधिकारियों को काम को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सीएम ने सिपारा महुली एलिवेटेड रोड का भी जायजा लिया। अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। पटना के बाद सीएम नीतीश कुमार बाढ़ के बख्तियारपुर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन मोकामा 4 लेन का निरीक्षण किया। माना यह जा रहा है कि सीएम के दौरे के बाद में आज से ही इस 4 लेन पर एक तरफ गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सीएम ने इस दौरान अतमल गोला के करजान में बन रहे ब्लॉक और थाना भवन का भी जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद में सीएम सीधे पटना लौट गए। बोले कि सड़क ठीक जल्द चालू होगी। वो बहुत खुश हैं क्योंकि एक साइड हमने चालू कर दिया है, वो दूसरी साइड के लिए है कि उसको भी थोड़ा जल्दी कर दीजिए। यही उनका था। मतलब ये आम आवाम के लिए भी शुरुआत हो गई? नहीं, हाँ करीब हाँ, आज से हम बाकी लोगों के लिए भी 1-2 दिन में फ्री कर देंगे। कितने किलोमीटर का है ये टोटल 44.6 किलोमीटर की रोड है, जो बहुत पहले से कंप्लीट है। सिर्फ एक आरओबी राइट साइड वाली बची है, जो हम प्रयास कर रहे हैं कि अप्रैल एंड में इनको खत्म कर दें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है और कहा कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव पूर्णिया में युवा आरजेडी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने सीएम नीतीश को लेकर के अपनी बात रखी। सोच है, हम बिहार के लोगों का शर्म से माथा झुका हुआ है। मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो राज्य के लीडर हैं। 14 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं। और जिस प्रकार से कल का जो वीडियो आया, राष्ट्रगान का अपमान उन्होंने जिस प्रकार से किया, बेहद ही निंदनीय, दुखद है, पीड़ादायक है बिहारी होने के नाते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री की उम्र काफी हो गई है। वो 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने जो भी काम किया सब ठीक है, लेकिन अब उनकी उम्र और सेहत दोनों इस लायक नहीं है कि वो बिहार के 14 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। तेजस्वी के इस बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है। मान रहे हैं कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाल करके एक विकसित राज्य बनाया है। और जहां तक रही बात उम्र की, तो अभी 2 महीने तक बिहार के हर जिले की यात्रा करके आए हैं नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा के दौरान 40,000 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं की घोषणा की गई और सबको मूर्त रूप दिया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार जैसे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता बने हुए हैं। सरकार में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो सवाल खड़े रोज हो रहे हैं। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, अब उनका जो बढ़ती उम्र है और जो सेहत है, वो जवाब दे रहा। देर से ही सही, लेकिन सत्य तो आपने स्वीकार लिया भाई तेजस्वी जी। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदली है। 4 डिग्री ठंड हो या 44 डिग्री गर्मी हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता के बीच रहते हैं। तेजस्वी यादव जी से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे गांव में भी तो यही होता है ना जी, कि आप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो गांव के ढलान पे बैठ जाते हैं और वहां से आशीर्वाद और मार्गदर्शन गाइड करते रहते हैं। और मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसा देखा जाए तो जनता ने 2020 में इनको रिटायर कर दिया था।